राम राम जी। करता है बरसात के मौसम में, ठंड में आप सब यहाँ पर आए, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये ऋण कभी नहीं उतार सकते, ये हकीकत है। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं वहाँ 10 लोग होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, लेकिन आज यहाँ पर इतने सारे सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि और काम करना चाहिए ताकि और लोगों से मिला जाए। और आज ये एक नुक्कड़ सभा नहीं, एक सम्मेलन सा लग रहा है और इसके लिए आप सबका बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मुझे एक बार मैं आप सबको अपना परिचय दे देती हूँ। मैं हयातपुर से हूँ, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। और हमें सबको पता है कि जो पहले सरपंची पंची के इलेक्शन होते थे वो खत्म हो चुके हैं और मानेसर का 11वां नगर निगम आ चुका है हमारे क्षेत्र में, 30 गांव और 17 सेक्टर में, जिसमें से मानेसर भी एक है। और ये हमें सबको पता है और मैं कम से कम हमारे यहाँ पे 10-15 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हर बार बताती हूँ कि आप लोग भूले ना। और निगम के अंदर जो 30 गांव हैं वो गांव नहीं, वो हमारा सारा परिवार है और हम सब एक परिवार हैं। और इलेक्शन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं खड़ी हूँ, क्योंकि हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहले ही सब बोलते हैं नहीं हम आपके साथ हैं। तो ये इलेक्शन मेरी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबकी है और ये निगम हम सबका है और हमें सबको साथ चलना है ताकि हम लोग जो हमारे भविष्य में हमारा विकास होने वाला है उसको कोई रोक ना सके। क्योंकि निगम में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिससे हमारे क्षेत्र का पूरा विकास होगा, जिनमें कुछ कड़ियां हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अभी कुछ हमारे काम चल रहे हैं, जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि हम लोग गढ़ी गांव से हमने शुरुआत की है, क्योंकि गढ़ी में कॉलोनियां हैं और गांव में फिर भी सहूलियत प्रोवाइड की जाती हैं और मौजूद हैं, लेकिन वहाँ कॉलोनियों में सहूलतें मौजूद नहीं है। तो वहाँ से हमने शुरुआत की है लाइट्स लगवाने की और धीरे धीरे हम सारे गांव कवर करने की सोच रहे हैं। लेकिन ये चीज आपने बतानी है कि लाइट्स कहाँ लगवानी है, क्योंकि आप ही अपनी गलियों के बारे में जानते हैं, आप ही बता सकते हैं। और मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये लाइट्स हम किस वजह से लगवा रहे हैं, क्योंकि मौसम बिगड़ता जा रहा है, धुंध हो रही है और बाइक्स वगैरह हम ज्यादा यूज करते हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चोरी चकारी भी इन दिनों में काफी की जाती हैं, इसकी वजह से लाइट्स लगाई जा रही हैं। तो आप लोग आपके आसपास जहां भी कहीं खंबे हो, लाइट्स ना हो, तो प्लीज बताइएगा। चाचा चरण जी यहाँ मौजूद हैं, चाचा चरण जी को बता दीजिए। यहाँ पर काफी हमारे जानने वाले हैं, आप उनको बता सकते हैं ताकि मैसेज मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरा नंबर हर किसी के पास है। तो आप लोग मुझे भी बता सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त, 11 बजे रात को, उससे पहले, क्योंकि उसके बाद मेरा फोन बंद हो जाता है। तो लाइट्स का आपने बताना है ताकि हम लोग सेफ निकल सके अपने घरों से। और दूसरी हमारी लड़कियों के लिए जो बसें शुरू की गई हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चियां हैं वो उन बसेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो वो सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन तक जाएंगी, कॉलेज तक, और जो हम सिटी बसेस यूज करते हैं वो 10 जगह रुकती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेफ आपको वहां तक ले जाएंगी। तो यहाँ काफी महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि वो उसी बस का इस्तेमाल करें ताकि समय पे और सेफली आप लोग वहां से आ सके। और तीसरी चीज, अभी तीर्थ यात्राएं तो थोड़े समय के लिए बंद की गई हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो लॉकडाउन लगा हुआ है हर जगह, इसलिए 1-1.5 महीने तक, जब तक कोरोना चलेगा, ये बंद रहेंगी। उसके बाद ये वापस खोल दी जाएंगी। तो मेरी जो माताएं, बहनें, भाई, बाबा नहीं गए हैं, वो इस यात्रा का प्लीज आनंद लीजिए और दर्शन के लिए जाइए, हमें भी तीर्थ का सौभाग्य मिलेगा। और चौथी चीज, मेरे चाचा जी पिछले 15 साल से कन्यादान योजना चलाई है इन्होंने, ये काफी लड़कियों का कन्यादान करते हैं और अभी हम इनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। तो हम भी चाचा की टीम में शामिल हो गए हैं इसमें। तो आपके घर के आसपास कोई दलित परिवार हो, आर्थिक मंदी से चल रहा हो, लड़की की शादी में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप प्लीज बताइएगा ताकि उस बेटी की शादी आराम से की जा सके। और ये तो अभी हम लोग कुछ काम, थोड़े तुच्छ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी आपकी तरह एक जनता ही हूँ और हमने भी समय देखा है और काफी नेता हमारे पास भी आते हैं वोट मांगने के लिए।
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, बार बार मैं यही कहती हूँ कि वोट जो है वो बहुत कीमती है। एक एक वोट से हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, एक वोट से जीत भी सकते हैं और एक वोट से हार भी सकते हैं। तो अपनी वोट सोच समझ के दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई अच्छा काम करने वाला है तो अपनी कीमती वोट उसे दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो मैंने बहुत सपने देखे हैं और कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन सपनों को झलकियां मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जैसा कि अभी हमारे काफी पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन वो घरों में नौकरी नहीं होने की वजह से बैठे हुए हैं। और जो नगर निगम मानेसर आएगा, मेरा ये मानना है कि ये क्षेत्र हमारा है, हरियाणा हमारा है, तो हमें इसको अपना मान के चलना है। तो उसके लिए जो नौकरियां वो भी तो हमारी हैं, लेकिन निगम में वो नौकरियां हमें नहीं दी जा रही। अभी का जो फिलहाल चल रहा है वो नौकरियां, ये कहा जाता है कि लोकल को नहीं देंगे, लोकल कब्जा कर लेते हैं। लेकिन मेरी ये मानना है कि जो नौकरियां हैं वो हमारी हैं तो हमें ही मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगी आप सबका साथ रहेगा। सबसे पहले जिस तरह से आज आपको मैंने यहाँ इकट्ठा किया, हम सब यहाँ बात कर रहे हैं, कार्य शुरू करने से पहले इसी तरह से हम सब दोबारा मिलेंगे। अगर मैं जीतती हूँ और मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना है तो आप मुझे बताएंगे। जो पंचायत की जाती है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी तरह से हम बैठेंगे और बातचीत की जाएगी क्या करना है और क्या नहीं करना आने वाले समय में। और जो नौकरियां हैं वो बच्चों को दी जाएं ताकि जो बच्चे हैं वो अपने जो उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो किसी स्थान तक पहुंच पाए। तो पहला मेरा लक्ष्य रहेगा अपने 30 क्षेत्र के बच्चों को नौकरियां देना, और ताकि हर घर में एक बच्चा ये चीज सोच सके कि भाई पढ़ाई की है, उसको देख के दूसरा भी पढ़ने की ललक जगाए। क्योंकि पहले कोई नौकरी नहीं मिली तो दूसरा बोलेगा भाई 12वीं भी करने का फायदा नहीं है, यहाँ तो नौकरियां ही नहीं है। तो मेरा पहला लक्ष्य होगा नौकरी देना, लेकिन साथ आपका चाहिए। साथ दोगे तो सब काम होगा और बिना कहे होगा, लेकिन अगर साथ नहीं दोगे तो मैं भी आपके बीच में अगले चुनाव में वोट डालूंगी। तो आप सब साथ दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हम सब जो औरतें हैं एक लिमिट तक बंधी होती हैं। हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रोक लगे हुए हैं कि अपने घर से बाहर नहीं जाना, कंपनी में नहीं जाना। तो हमें काफी चीजों की तंगी रहती है, थोड़े थोड़े पैसे के लिए हमें काफी दिक्कत होती है, हमें वेट करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने गांव में जो हमारे 30 गांव हैं उनमें एक एक ऐसे कार्य शुरू करवाए जाएं जिनको हम छोटे कारखाने, लघु कारखाने बोलते हैं। उनमें छोटे छोटे काम दिए जाएं ताकि हर औरत अपने आप में सक्षम हो और वो अपने लिए कुछ पैसे कमा सके। तीसरी चीज, जो नगर निगम के कार्य हैं, जैसा कि चाचा ने बताया कि आधे से ज्यादा लड़ाइयां तो नालियों पे होती हैं, तो नालियां निगम का कार्य है। और जैसा कि अभी मैं गांव में घूमती हूँ तो मैंने देखा है कि कई घर ऐसे हैं गरीबों के जिनके ऊपर लेंटर के लिए पैसे सैंक्शन हो रखे हैं लेकिन वो बन नहीं रहे। तो मेरा प्रथम कार्य यही रहेगा, नौकरियों के बाद में सेकंड कार्य, द्वितीय कार्य, कि मैं जो घरों के ये सैंक्शन हुए हैं, ऑर्डर ग्रांट पास किए जा चुके हैं, वो पैसे उन तक पहुंचा के लेंटर का, बाथरूम्स का, टॉयलेट्स का काम करवाऊं। और नालियां, पाइपलाइंस का, पानी का, बिजली का, लाइट्स के काम तो हम उससे पहले ही करवा रहे हैं। जब तक इलेक्शन होगी तब तक हम 30 गांव कवर कर चुके होंगे, हर खंबे पे लाइट होगी। ये हमारा एक प्रण है जो चाचा जी ने लिया है, जो कंप्लीट होगा इलेक्शन से पहले। बाकी जो लास्ट कार्य है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, और पैसों की दिक्कत की वजह से हमें अभी कोरोना के टाइम पे मैंने काफी बच्चों को देखा है कि पेरेंट्स ने बच्चे स्कूल से निकाल लिए। तो मेरा आप सबसे ये वादा है, अगर आप लोग मेरा साथ दें और कल को मेरे पास कोई ताकत, कोई पावर आती है, तो हम जो हमारे सरकारी स्कूल है उन्हीं में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा उठा दे कि हमें प्राइवेट में जाने की जरूरत ना पड़े और हर घर का हर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और बाकी मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमने काम किया है, काम करेंगे। और एक चीज और कहूंगी, देह शिवावर मोहे शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरूं, ना डरो, जो काम करना है निश्चय कर अपनी जीत करूं।
तो हमने एक प्रण लिया है कि भगवान इतनी हिम्मत दे कि जो शुभ कार्य हैं, कल्याण कार्य हैं, वो हम करते रहें, करते आए हैं, करते रहें, और आप सबकी हिम्मत जो है वो इसी तरह से बरकरार रही तो निश्चित कर हम जो हमारी विजय है वहां तक पहुंचेंगे और हर घर में एक रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा और हर घर में इज्जत की रोटी खाई जाएगी। ये मेरा आप सबसे वादा है। लेकिन एक वादा आप सबको मेरे साथ करना होगा, मेरा साथ दीजिए। और आज के टाइम पे मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, आप सबका साथ मांग रही हूँ और समर्थन मांग रही हूँ। अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग वोट दीजिए, अभी बहुत टाइम है, कहीं तो भूल भी जाएंगे, लेकिन भूलने नहीं देना है। जो साथ वाले हैं वो उनको याद करवाते रहना, इसी को समर्थन बोलते हैं। तो साथ और समर्थन दीजिए ताकि जो छोटे छोटे कार्य हैं और कुछ जो राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि 29 दिन होते, महीने में 30 दिन है, उनमें से 29 गांव हैं, तो एक एक दिन मैं हर गांव को दूं ताकि आपको मुझे नहीं तलाशना पड़े, मैं आपके पास पहुंचूं और सारे कार्य समय पे हो। जो एक हमने पिछला समय देखा है कि आते हैं, वोट मांगते हैं, नेता चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने आप में एक चेंज दिखाना चाहती हूँ, लोगों का विश्वास दोबारा से जगाना चाहती हूँ कि हर लीडर, हर नेता एक सा नहीं होता। हो सकता है कि आने वाले समय में आप बोलें कि एक नेता वो भी आया था। तो मेरा आपसे वादा है, विश्वास कीजिए। और चाचा वाली बात, निरमा वाली ऐड पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। सर्दी का टाइम है और ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि ठंड भी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सबका। राम राम जी। धन्यवाद डॉक्टर इंद्रजीत यादव का। अच्छा, सभी ने हमारी बेटी, आपकी बेटी की बात सुनी, उन्होंने कहा